वालों को, लेखक को चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत GKS College of Arts, Commerce and Science, Khadauli. From 12th standard to 70 number from in available. 11th Arts, 11th Commerce, 11th Science, BA Bachelor of Arts, BCom Account of Finance, BMC Bachelor of Management Studies, BSc Bachelor of Computer Science. Address opposite Military School, Khadauli East, Kalyan. Contact number 025 12 37 0975 9029 37 0975 9967 11 2738. GKS कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय खडवली. मान्यता महाराष्ट्र राज्य मुंबई विद्यापीठ. प्रवेश सुरू. 11वी कला, 11वी वाणिज्य, 11वी विज्ञान, BA बॅचलर ऑफ आर्ट्स, BCom अकाउंट ऑफ फायनान्स, BMS बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, BSc बॅचलर ऑफ कम्प्युटर सायन्स. 12वी करिता 17 नंबर फॉर्मची सुविधा उपलब्ध आहे. पत्ता सैनिकी शाळेजवळ, खडवली पूर्व, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे. कॉन्टॅक्ट नंबर 025 123 70975 90293 70975 9967 112738. होशियार। अभी लेखक के घर में जो नौकर है ना, वो बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। मतलब अभी लेखक का जो नौकर था, नौकर ने क्या किया, तो इस बिल्ली को अभी पकड़ना है, तो एक बोरी ली, उस बोरी में 2 रोटियां डाली। जैसे बिल्ली ने देखा उस बोरी में रोटियां है, वो झट से वहां पर झपटी रोटियां खाने के लिए। तभी लेखक का जो नौकर है, उसने क्या किया कि उस बोरी को, मतलब बिल्ली जैसे ही आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। मतलब एक उस बोरी में जैसे बिल्ली गई, उसने उसका सिरा, ऊपर का जो भाग था वो पकड़ा, वो कसकर बांध दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमृत से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। अभी इस प्रकार से लेखक का जो नौकर था अमरू, नौकर का नाम क्या है बच्चों, तो अमरू। तो अमरू को क्या किया, अमरू से कहा लेखक ने, अभी क्या करो, अभी तो रात का समय है, रात्रि के 10 बजे है, अभी तुम क्या करो, सुबह है या सवेरे आकर इस बच्चे को या इस बिल्ली को पकड़कर, मतलब जो पकड़ा हुआ है, पकड़ी हुई है, उसे हम क्या करते हैं, घर से दूर लेकर जाकर छोड़ते हैं। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते, अभी आगे की बात ऐसे है कि दूसरा दिन होता है, बिल्ली को रात में ही पकड़ के रखा हुआ है। अभी सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है। जैसे ही सवेरा होता है, अमरू घर वापस, मतलब लेखक के घर में आता है और वो सबको चाय नाश्ता देते देते 8 बज जाते हैं। फिर लेखक उसे याद दिलाता है कि तुम्हें कहा एक कुछ तो काम करना है, और वो काम क्या है, इस बिल्ली को इतनी दूर छोड़ना है, भूली भटियारिन, मतलब वहां से वो वापस घर नहीं आ जाए, इसे भूल भुलैया रास्ते पर उसे छोड़ के आना है। तो
जैसे मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है, बोरी कंधे पर लटका अमरूद चल दिया। बात आई गई हो गई, मतलब अभी रोज के दिन के कार्य में लेखक व्यस्त हो गए। उनका नौकर जो है वो मतलब अमरूद, वो बिल्ली को छोड़ने के लिए चला गया है। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर यानी कार्यालय। लेखक को 9:30 बजे कार्यालय जाना था, इसीलिए वो अपना रोज का जो काम है, रोज का जो भी दिन भर का, तो वो करने लगे। उस काम में वो व्यस्त मतलब तल्लीन हो गए। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना यानी स्नान गृह, गुसल खाना स्नान गृह। तो गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मतलब वो स्नान कर रहे हैं लेखक और उन्हें हवा आती है कि आपका नौकर जो है वो पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। मतलब वहां का एक ठिकाना है, तो वहां पर आ जाइए, वहां पर उसे पकड़ के रखा हुआ है। समझ में आया बच्चों इतना तक? थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं आगे का पाठ। आगे देखिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अम्मू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, मतलब जोर जोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, मतलब अरे क्या बात है। शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा और साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा, इसीलिए अमरू को धर पकड़ा होगा। तो रही आदमी इकट्ठा होने के बाद, दिल्ली में तो वो आम बात है, कुछ घटा नहीं कि सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसी प्रकार से। इसीलिए खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की और इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े, ऐसा क्या हुआ है? अभी लेखक को भी उत्सुकता थी। हाँ, एकदम से वो परेशान हो गए थे कि क्या हुआ होगा, और अमरू जो की है वो हंसते हुए आ रहा है, इसीलिए लेखक उसे डांटते हैं। अभी आगे देखिए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे
मुझे सारा मामला समझा दिया। मामला मतलब वो बात वहां पर जो घटित हुई थी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास ही हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से ही अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला था। कुछ मस्करा भी है, मतलब हंसाने वाला। ऐसे वो चुप रहा, मतलब उसे पता है कि पीछे से कोई मेरे आ रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं कि इस बोरी में कुछ तो है, हिल रहा है। ये सब बातें अमरू के दिमाग में आई, लेकिन वो मस्करा होने के साथ साथ, अल्पभाषी होने के साथ साथ वो एकदम चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। मतलब पहले तो 2 ही उसके पीछे थे, लेकिन उन्होंने जैसे यहाँ वहां के लोगों को कहा कि इसके बोरी में बच्चा है, तो इसीलिए 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह मतलब समूह, एक टोली। मतलब वहां पर उस एरिया में, इलाके में बच्चे पकड़ने वाली टोली आई हुई थी। इसीलिए वो ये अमरू जो है, ये मतलब जो आदमी है जिसके पीठ पर बोरी है, वो उसी गिरोह का होगा जो बच्चे पकड़ता है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए, मतलब ऐसे बाहें भी ऊपर की ओर बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। मतलब ऐसे ही आरोपी जो है जिसे भी पकड़ा जाता है आप ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, उसे आप हवालात में बंद कर देंगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मतलब कई उदाहरण हम ऐसे देखते हैं कि एक आध आदमी कहीं पकड़ा गया, वो चोर है या नहीं है, उस पर कुछ इल्जाम है या नहीं, लेकिन लोग मारना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से तो जी भर के हम इनकी क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। अभी आसपास जमा हुए जो लोग थे ना, वो अपनी अपनी तरफ से बातें करने लगे और एक ने क्या कहा कि पास वाली गली से एक बच्चा अभी गायब हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। अभी बात कहाँ पर पहुंची, कईयों पर पहुंची कि देवनगर से कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। अब बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। मतलब कौन बाहें, कुर्ते की बाहें ऊपर कर रहा है, कौन डंडा लाने के लिए गया है, और सभी अभी तैयारी कर ही इस आदमी को हम क्या करेंगे, मारेंगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी मतलब खलबली ऐसे फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाने जाने की खबरें आ रही थी, कई से। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। मतलब उसी प्रकार का माहौल तैयार हो गया था उस समय में। इसीलिए उस अमरू को जैसे बोरी देखी, सब लोगों ने पकड़ लिया। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे।
इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी।